हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। जो क्या हो, कॉर्नर से तो क्या हो, थिन हो, और सेंटर से क्या हो, थिक हो। ठीक है, अगर डायग्राम दिखाऊं मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस का, तो डायग्राम कैसा रहेगा। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। जो क्या है, कॉर्नर से तो क्या है, थिन है, और सेंटर से क्या रहेगा, ये थिक। ठीक है, इसके बाद में जो फर्स्ट रे है, फर्स्ट रे को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। बोथ साइड इसमें क्या होता है, फोकस होता है। तो बोथ साइड हम इसके अंदर क्या ड्रॉ करेंगे, फोकस, और फोकस का डबल क्या होता है, फोकस का डबल क्या हो जाएगा, सेंटर। और सेंटर को हम यहाँ पे क्या किससे लिख सकते हैं, 2F से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में राइट साइड में भी हम किस में लिखेंगे, डैश में। अगर इधर आप F1 और 2F1 से लिख रहे हो, तो इधर हम किससे लिख सकते हैं, F2 और 2F2 से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2F1। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है वो देखना है हमें। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो कैसे आएंगी रेज सारी की सारी, बताओ कैसे आती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा, इमेज फॉर्मेशन करने से पहले आपको लेंस के दो रूल याद रखने हैं। पहला रूल क्या कहता है कि जितनी भी जो पैरेलल में रेज आती है ना, फर्स्ट रे जो आती है ना, उसको पास करवाना है कहाँ से, फोकस से। सेकंड जो रे आती है उसको पास करवाना है कहाँ से, सेंटर से। फर्स्ट रे को कहाँ से पास करवाओगे, सेकंड रे को, बस दो ही रूल याद रखने हैं। तो फर्स्ट रे को हम पास करवा रहे हैं कहाँ से, फोकस से। पैरेलल में जितनी भी रे आती है वो सारी की सारी कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। तो इसको हम कहाँ से पास करवाएंगे, फोकस से पास करवाएंगे। ठीक है, अब सेकंड रे तो इसके अंदर आ नहीं सकती ना, क्योंकि ये सारी अभी तो किस में आ रही है, पैरेलल में आ रही है, और पैरेलल में आ रही है तो इसकी इमेज, इसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन रही है उसकी, बोलो, इमेज कहाँ बन रही है, एट F। और साइज कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज। और नेचर की बात करें, नेचर कैसा बन रहा है बताओ। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है आपने, लेंस में ना मिरर से उल्टा होता है। लेंस में मिरर से उल्टा कैसे रहेगा, ये है लेंस की राइट साइड और ये लेंस की क्या है, लेफ्ट साइड। साइन कन्वेंशन में तो वही सेम रहेगा, लेफ्ट वाले तो किस में आएंगे, माइनस में, राइट वाले किस में आते हैं, प्लस में। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जितनी भी राइट में बनेगी ना इमेज, वो सारी की सारी किस में बनती है, रियल बनती है। जितनी भी राइट में इमेज बनेंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, रियल। और लेफ्ट में बनेंगी वो वर्चुअल। और रियल के साथ में हमेशा क्या आता है, इनवर्टेड। रियल के साथ में हमेशा क्या आएगा, और वर्चुअल के साथ में हमेशा क्या आएगा, इरेक्ट। तो नेचर कैसा हो जाएगा इसका, रियल एंड इनवर्टेड। ये था आपका फर्स्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हमने, इमेज कहाँ बनी उसकी, एट F, मतलब फोकस पे। साइज कैसा बन रहा है, नेचर कैसा आएगा, रियल एंड इनवर्टेड। ये तो आपका फर्स्ट केस है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा तो उसकी इमेज कैसी बन रही थी, बताओ। रियल और रियल एंड इनवर्टेड तो बन रही है, लेकिन फोकस पे रख रहे हैं तो कहाँ पे बन, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे। अब सेकंड केस हम ऐसा पढ़ेंगे जिसको हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने वाले हैं, फोकस पे रखेंगे। एक साथ कर लेते हैं सारे। सेकंड में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, फोकस पे। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट रे को क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। बोथ साइड हमें क्या बनाना है, फोकस और सेंटर। राइट साइड में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल। और लेफ्ट साइड में इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल। बोथ साइड में हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये हो गया फोकस, फोकस का जस्ट डबल क्या हो जाएगा, 2F। इधर भी सेम डिस्टेंस पे F डैश, और ये हो गया 2F डैश। उस केस में हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा। अब की बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं हम, फोकस पे रख रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा, फोकस पे। उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फर्स्ट रे क्या बताई थी आपको, और कहाँ से पास होती है फर्स्ट रे,
फर्स्ट रे कहाँ से पास होगी? फोकस से। और सेकंड रे क्या बताई थी आपको, कहाँ से पास करवानी होती है? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर ये लेंस का है, जब हम इसको सीधा का सीधा ऐसे ले जाओगे तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। अगर इसके नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे ए और इधर क्या हो जाएगा? बी। अब इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा? एट एफ। इमेज कहाँ बनी उसकी? इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। साइज कैसा बनेगा? लार्ज। साइज कैसा इसमें? लार्ज। और नेचर अभी बताया था आपको, राइट साइड वाली हमेशा क्या होती हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। देखो अब दोनों केस को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं। उसमें इन्फिनिटी पे रखी थी हमने, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था? इन्फिनिटी पे। तो उसकी इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पे, ठीक है। अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? इमेज कहाँ बनी? दोनों केस क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं अब। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे हम? लेंस। फिर क्या ड्रॉ करनी है? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। बोथ साइड क्या ड्रॉ करना है? फोकस एंड सेंटर। सेंटर मतलब 2f। इधर f डैश और इधर क्या हो जाएगा? 2f डैश। अब की बार हम केस पढ़ रहे हैं, उसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है? 2f पे रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे हम? 2f पे। मिरर के केस में हमने पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पे रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बन रही थी? सेंटर पे ही तो बन रही थी ना। सेम इसके अंदर लेंस में करेंगे। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा? 2f पे रखा। तो फर्स्ट रे क्या आएगी? और फर्स्ट रे को कहाँ से पास करवाते हैं हम? फोकस से। सेकंड रे को कहाँ से पास करवाना होता है? ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे तो ये कहाँ पे मिलेंगी आपको? कहाँ मिल रही है बताओ? 2f डैश पे। और साइज क्या आता है आपकी बार? सेम। राइट साइड में बन रही है वो हमेशा कैसी होती हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसके बारे में लिख सकते हैं हम कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बताओ? यहाँ पे लिखा हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट एट 2f। इमेज कहाँ बन रही है? एट 2f डैश। साइज कैसा आएगा? सेम। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। तीन केस क्लियर हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? 2f पे। इमेज कहाँ बन रही है उसकी? साइज कैसा है? नेचर कैसा आएगा? अगर इमेज का नेमिंग करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ये ए है, इधर क्या हो जाएगा आपके पास में? बी। इधर क्या हो जाएगा? ए डैश। इधर क्या हो जाएगा? बी डैश। और बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब फोर्थ केस में हम कहाँ पे रखने वाले हैं? बिहाइंड 2f रखेंगे। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे? ऑब्जेक्ट को हमने रखा बिहाइंड 2f। फर्स्ट रे ड्रॉ करो पहले। ये क्या है? f एंड दिस इज 2f। इधर भी सेम f डैश, इधर 2f डैश। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? बिहाइंड 2f। फर्स्ट रे और कहाँ से पास करवानी है फिर उसको? ऑलवेज कहाँ से निकलेगी? फोकस से। नेक्स्ट फिर सेकंड रे को कहाँ से पास करवाना होता है? ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करवाएंगे तो ये कहाँ पे मिलती हुई दिख रही है आपको? बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। अगर नेमिंग करेंगे इनकी तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिस इज a एंड b, दिस इज a डैश एंड b डैश एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। इसके बारे में लिखते हैं पहले।
ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिहाइंड 2f। इमेज कहाँ बन रही है उसकी, बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। साइज कैसा बन रहा है, देखने से पता चल रहा है आपको साइज कैसा बनेगा, स्मॉल। और राइट साइड में इमेज बन रही है तो नेचर कैसा आएगा, नेचर आ जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है ये भी, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट केस करते हैं। अभी देखो, अभी तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, बिहाइंड क्या रखा है हमने, 2f रखा है। और इमेज कहां बन रही है हमारी, बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। अब की बार इमेज को कहां, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे हम, बिटवीन 2f एंड f डैश के बीच में रखना है, ठीक है। फर्स्ट रे क्या ड्रॉ करोगे इसके अंदर, सबसे पहले दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, f एंड इधर होगा आपके पास में 2f। जस्ट सेम ऐसे ही f डैश एंड 2f डैश। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है हमें, बिटवीन f एंड 2f डैश, सॉरी f एंड 2f। फर्स्ट रे क्या आएगी, पैरेलल टू, और फर्स्ट रे को ऑलवेज कहां से पास करवाते हैं हम, फोकस। सेकंड रे को कहां से पास करवाना होता है, ऑप्टिकल सेंटर से। जब ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास करवाते हैं, कहां पे मिल रही हैं, कहां पे मिल रही हैं, बिहाइंड 2f डैश। तो इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका, बिटवीन f एंड 2f। इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड 2f डैश। साइज कैसा बन रहा है, देखने में ही पता चल रहा है आपको साइज कैसा बन रहा है, लार्ज। और राइट साइड में तो हमेशा कैसी आएंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। नेमिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे a तो इधर कितना आ जाएगा b, एरो वाली साइड a लिख रहे हैं तो इधर कितना आ जाएगा a डैश, इधर कितना आ जाएगा b डैश, ठीक है। अब लास्ट केस बचता है, वो थोड़ा सा ध्यान से करना है आपने, इन सबसे डिफरेंट है ये तो, आपस में एक दूसरे से क्या थे, रिलेटेड थे। नेक्स्ट है सबसे पहले हम ड्रॉ किया हमने लेंस। फर्स्ट रे, ये कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। सेम ऐसे ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पे आपका फोकस और यहाँ पे 2f, इधर आपका क्या है f डैश एंड 2f डैश। ये दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। जो सिक्स्थ केस है वो सबसे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को रखा हमने कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। तो फर्स्ट रे क्या आएगी, आ गया, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलवेज पास इन फोकस। सेकंड रे को कहां से पास करवाना है, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। डिस्टेंस बढ़ रही है तो क्या कहीं पे आगे पॉसिबल है ये मिलेंगे, तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। पीछे की ओर बढ़ाएंगे, बिल्कुल इस रे को बिल्कुल आपने जस्ट सीधा करना है, और सेम इसको ऐसे ही सीधा करेंगे तो ये यहाँ पे क्या मिल रही है, हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। और
अगर इनके नाम लिखना चाहें तो हम नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और इधर क्या हो जाएगा ए डैश एंड बी डैश। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि लेफ्ट साइड अगर इमेज बन रही है तो वो कैसी होती है, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ में हमेशा क्या आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा, बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है, बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है। उसकी इमेज कहाँ बन रही है, अब की बार ऐसे नहीं लिखेंगे कि बिहाइंड टू एफ बन रही है, ऐसे नहीं लिखना, इमेज कहाँ बन रही है, वर्चुअली बन रही है ना इमेज, तो वर्चुअली बन रही है तो हम ऐसे बोलेंगे फ्रंट ऑफ दी लेंस। कैसे, कहाँ पे बन रही है, फ्रंट ऑफ दी लेंस। साइज में आपको पता चल रहा है, देखने पे ही पता चल रहा है, हाईली मैग्नीफाइड बन रही है, मतलब बड़ी बन रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अनलार्ज लिखेंगे, ठीक है। और नेचर की बात करें तो कौन सी साइड बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है तो लेफ्ट में हमेशा क्या आता है, वर्चुअल, ठीक है, लेंस में हमेशा क्या आएगा, लेफ्ट साइड में वर्चुअल। तो इसके बारे में लिखते हैं, फिर एक साथ सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन एफ एंड ओ, एफ एंड ओ का मतलब फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कहाँ बन रही है, फ्रंट ऑफ द लेंस, इमेज कहाँ बन रही है, फ्रंट ऑफ लेंस। साइज कैसा बन रहा है, बहुत बड़ी बन रही है तो इसको हम लिखेंगे एनलार्ज्ड, साइज में कैसी है, एनलार्ज्ड। नेचर कैसा आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। एक बार इन सबको साथ में देखते हैं। सबसे पहला केस हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी पे, उसकी इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे बनी थी। साइज कैसा बना, पॉइंट साइज। नेचर कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद में जब इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे, और जब हमने फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो फोकस पे, ठीक है। थर्ड केस में हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हम 2f पे रखते हैं तो उसकी इमेज भी कहाँ बन रही है, 2f पे ही तो बन रही है ना। फोर्थ केस में क्या किया हमने कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, बिहाइंड 2f रखा, तो इमेज कहाँ बन रही थी, बिटवीन f डैश एंड 2f डैश, ठीक है। फिर बिटवीन 2f डैश एंड बिटवीन 2f एंड f रखा तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड 2f डैश बन रही है, मतलब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। और लास्ट वाले केस में क्या है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा तो उसकी इमेज कहाँ बन रही थी, फ्रंट ऑफ दी लेंस, और लेफ्ट साइड में बन रही है तो कैसी रहेगी, वर्चुअल रहेगी। मतलब आपको 3 से 4 बातें याद रखनी है। पहली बात तो क्या याद रखनी है, जो फर्स्ट रे आती है उसको कहाँ से पास करवाना है, हमेशा फोकस से। सेकंड रे को कहाँ से पास करवाना है, ऑप्टिकल सेंटर से। फिर थर्ड क्या याद रखना है आपको कि लेफ्ट साइड में बनती है वो सारी की सारी कैसी हैं, वर्चुअल, और राइट साइड में बनती है वो सारी की सारी कैसी आएंगी, रियल, और रियल के साथ में हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। ये किसके लिए था, कॉन्वेक्स लेंस के लिए था। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब नेक्स्ट करते हैं हम किसके लिए, लेंस कौन सा लेंगे अब की बार, अच्छा कॉनकेव लेंस की पहचान कैसे करोगे, बताओ कॉनकेव लेंस की पहचान कैसे करोगे तुम, जो क्या हो, कॉर्नर से तो क्या हो, थिक हो, और सेंटर से क्या हो, थिन हो, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉनकेव लेंस। ये बनाया हमने यहाँ पे कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, कौन सा लेंस होता है ये, डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस है ये, डाइवर्जिंग लेंस, मिरर से उल्टा है, ठीक है। मिरर में हम कॉनकेव को कौन सा मिरर बोल रहे थे, कन्वर्जिंग मिरर, तो लेंस में हम कॉनकेव को क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, मिरर नहीं। फर्स्ट रे क्या रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सी रे है आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इसके अंदर भी हम जैसे ड्रॉ करेंगे, इधर भी आपके पास में एक सर्कल बनेगा, उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो हम बोल सकते हैं कि बोथ साइड इसमें भी क्या आएगा, सेंटर। इधर एफ डैश में लिख रहे थे तो ये हो जाएगा इधर 2f डैश, इधर हमारे पास में फोकस है तो ये क्या हो जाएगा 2f, ठीक है। तो फर्स्ट को सब में सेम करना है कि फर्स्ट रे क्या आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है। रेज कहाँ से आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और पैरेलल में आने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, लेकिन ये कौन सा मिरर, कौन सा लेंस है? ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग, ठीक है। डाइवर्जिंग है तो इसका मतलब क्या है? जितनी भी रे आएंगी ना वो अपने पास से क्या हो जाती हैं? डाइवर्ज हो जाती हैं। डाइवर्ज होने का मतलब ये यहाँ से दूर चली जाएंगी, ठीक है। उसमें तो क्या था? वो फोकस से पास हो रही थी। अब इसमें भी हमें वही रूल रखना है कि फर्स्ट रे को कहाँ से पास करवाना होता है? फोकस से पास करवाएंगे। जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, अब इसको पीछे की ओर लेके आएंगे तो ये कहाँ से निकलेंगी? फोकस से। कहाँ से? फोकस से, ठीक है। कहाँ से निकलेंगी? ये फोकस से। तो इसमें वही फिर से ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बन रही है उसकी? फोकस पे बन रही है, ठीक है। सेम ऐसे ही करेंगे हम सेकंड केस। फर्स्ट रे कौन सी है? फर्स्ट एक्सिस को क्या बोल रहे हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। सेम यहाँ पे फोकस, और फोकस का डबल क्या हो जाएगा? 2f। इधर भी f डैश और 2f डैश। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हमने? अब की बार ऐसे नहीं बोलेंगे कि f पे रख रहे हैं या 2f पे रख रहे हैं। इसमें सिंपल है, सिर्फ हम क्या बोलेंगे? कहाँ पे रख रहे हैं? फ्रंट ऑफ दी लेंस। ऑब्जेक्ट को हमने कहीं पे भी प्लेस कर दिया कि ऑब्जेक्ट हमारा फ्रंट ऑफ दी लेंस। हमने रखा ऑब्जेक्ट हमारा फ्रंट ऑफ द लेंस है। फर्स्ट रे क्या थी आपकी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग है, तो ये क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तो ये कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी, ठीक है। दूसरी हम कहाँ से पास करवाते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब हम इसको पास करवाएंगे तो ये आपको दिख गई, यहाँ पे ही मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रही है? इसकी इमेज बन रही है। इमेज बन रही है यहाँ पे। और साइज में देखो, देखने में ही पता चल रहा है साइज में कैसी बन रही है? स्मॉल। और कौन सी साइड बन रही है? लेंस के कौन सी साइड बन रही है? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड वाली ऑलवेज क्या होती है? वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ में क्या आ जाएगा? इरेक्ट। तो यहाँ पे हम इसकी नेमिंग दे सकते हैं। नेमिंग क्या आएगी यहाँ पे? इधर हमने लिखा ए, दिस इज बी, एंड इधर हो जाएगा ए डैश एंड बी डैश। अगर इसके बारे में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फ्रंट ऑफ दी लेंस, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है? फ्रंट ऑफ द लेंस ही बन रही है, वर्चुअली बन रही है ना, ठीक है। और साइज में आपको पता है स्मॉल साइज बन रहा है। नेचर कैसा आ जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका टॉपिक क्या था? साइन कन्वेंशन थे। साइन कन्वेंशन मिरर और लेंस में दोनों में ही सेम है। साइन कन्वेंशन दोनों में ही सेम रखने, मिरर और लेंस में, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में है तो वो चीजें किस में आएंगी? माइनस में। राइट साइड में है तो वो किस में आ जाएंगी? प्लस में आ जाएंगी, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन था। और जितनी की भी जितनी डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, वो सारी कहाँ से, किस पॉइंट से मेजर करते हैं हम? बताओ। मिरर में तो किससे करते थे? पोल पॉइंट से मेजर करते थे। लेंस में क्या आ जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है? ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अब आता है लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमने किया था। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस आता था उसमें 1/u। ये तो क्या था आपका? मिरर फॉर्मूला था। लेंस फॉर्मूला में जस्ट क्या आएगा? यहाँ पे साइन किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या है आपका? लेंस फॉर्मूला, ठीक है। सेम यहाँ पे याद रखना है आपने। F क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ। U क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V क्या है यहाँ पे? इमेज डिस्टेंस, ठीक है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का वही फॉर्मूला है सेम। हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों का जो रेशियो रहेगा उसको क्या बोल रहे हैं? मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं, ठीक है। बस याद क्या रखना है आपने मैग्निफिकेशन में? मिरर में क्या था आपका? H2 अपॉन में H1। वहां पे हमारे पास में क्या आ रहा था? V अपॉन में U। लेकिन अब की बार ये तो किसके लिए है? मिरर के लिए है, ठीक है। लेंस के लिए क्या हो जाएगा? m इज इक्वल्स टू H2 अपॉन में H1। यहाँ पे कितना आ जाएगा? V अपॉन U। साइन का फर्क है बस, ये लेंस के लिए आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक रहता है आपका पावर।
ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला है 1/f। इसकी डेफिनेशन अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? पावर क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की जो उल्टी होती है उसको हम क्या बोलेंगे? पावर। और पावर की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है वो किस में आती है? डायप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायप्टर कब आएगी? जब आपकी फोकल लेंथ किस में हो? मीटर में। ठीक है, फोकल लेंथ किस में हो? मीटर में। अब फोकल लेंथ कौन से लेंस की प्लस होती है और कौन से लेंस की माइनस होती है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी पावर, कि किस लेंस की पावर प्लस आएगी, किसकी माइनस आएगी। अच्छा, प्लस में किसकी आती है? कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। और माइनस में किसकी आती है फोकल लेंथ? कॉन्वेक्स लेंस। इनके दूसरे नाम भी लिख लेते हैं। कॉनकेव को ही क्या बोलते हैं हम? डाइवर्जिंग। और कॉन्वेक्स को क्या बोलेंगे हम? कॉन्वर्जिंग लेंस। आपको ये फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, उनके अंदर डायरेक्ट ऐसे भी मिल सकता है कि कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। बस यहीं तक ही था ये आपका चैप्टर। पावर क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ दी फोकल लेंथ। अगर आपसे पूछ लिया जाए वन डायप्टर क्या होता है? वन डायप्टर क्या होता है? जैसे पावर की यूनिट क्या है? डायप्टर। फोकल लेंथ की यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर में। अगर आपकी फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उस टाइम पे पावर की जो यूनिट है वो उसको क्या बोल सकते हैं? वन डायप्टर। ठीक है। फोकल लेंथ प्लस में है, वो किसकी होती है? कॉनकेव लेंस की होती है। तो मतलब पावर कॉनकेव लेंस की किस में आएगी? प्लस में। और फोकल लेंथ माइनस में है तो वो किसकी होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। तो इसका मतलब पावर किस में आएगी? माइनस में आएगी। ठीक है, इतना ही था ये चैप्टर।